मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे क्लास 7 की। क्लास 7 के अंदर विषय जो है अपना है वो है गणित। और गणित विषय के अंदर चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था परिमेय संख्या, जिसकी प्रश्नावली 9.1 के कुछ सवाल मैंने आपको करवा दिए थे लास्ट की क्लास में। और आज हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसी प्रश्नावली का है, प्रश्नावली 9.1 का ही दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? देखिए, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। ये अपने पास 4 परिमेय संख्याएं आपको दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा इनको छोड़ करके आगे की जो 4 और परिमेय संख्याएं हैं वो आपको क्या करनी है? लिखनी है। 4 लिखी हुई है, 4 और लिखनी है। तो हम परिमेय संख्याएं कैसे लिखते हैं वो चीज आप एक बार समझ लीजिएगा। सबसे पहले इनको देखो आप चारों को। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। इसकी बात करूं 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, ठीक है। मतलब ये 5 का पहाड़ा चल रहा है नीचे वाली स्टेप के अंदर तो कि 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20, ऐसे ही 5 25, ठीक है। ऊपर वाले में क्या कर रहा है? 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब देखिए, प्रत्येक में माइनस आ रहा है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिकी 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ये बात आप सभी को समझ आ गई? तो ऊपर वाली लाइन तो मैंने इस तरीके से आपको लिख के दे दी। यहाँ पर 5 का पहाड़ा चल रहा है तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 छिके 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? परिमेय संख्याओं को हल करना है, ठीक है। ऐसे आपको सवाल आएंगे जिसमें 4 परिमेय संख्या आपको दे रखी होगी और 4 और परिमेय संख्या को पूछना चाह रहा होगा। जैसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये कह रहा है -1, -2, -3। यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल के अंदर 4 8 12। आपको 4 परिमेय संख्याएं आपको याद करनी है। इसके आधार पर कैसे याद करेंगे? अब देखो ये गिनती चल रही है, -1, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिनती चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऐसे आना चाहिए था। तो ऐसे अपन लिखेंगे। ऊपर क्या है? गिनती चल रही है 2 3 4 5 6 7 और हर के आगे क्या है? माइनस है। तो हम लिखेंगे -4, -5, -6, -7। ये बात आप सभी को समझ में आ गई है मेरे हिसाब से। अब देखो, 4 का पहाड़ा चल रहा है, कहां तक हो गया? 12 तक। 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28। ये 4 परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको क्या है? सवाल करने हैं। आपको जो सवाल दिया गया है, परिमेय संख्या जो आपको दी गई है उसी के आधार पर ही और परिमेय संख्याएं आपको बनानी है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इस तरीके से आपको करना है। तो मैं 1 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसी का ही है दूसरे का थर्ड क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है -1/6 और 2/12, 3/18 और 4/24। और इस तरीके
तरीके से आपको 4 परिमेय संख्याएं जो है आपको लिखनी है। ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। इस सवाल के अंदर आप एक चीज देखो, क्या आ रहा है 1 2 फिर आ रहा है 3 फिर आ रहा है 4, तो फिर अब क्या आएगा 5 6 7 8 लिखा 5 6 7 8, ठीक है। यहां देखो प्रत्येक क्या है माइनस आ रहा है, नीचे वाली हर वाली जो संख्या है उसमें प्रत्येक क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 दिए 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 चार 36 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48 और प्रत्येक क्या आपको क्या लगा देना है माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। इसी का ही चौथा क्वेश्चन भी है, तो मैं आपको और बताता हूँ। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है माइनस के 2/3 कॉमा 2 कॉमा माइनस का 3 है, फिर है 4 कॉमा माइनस का 6 है और फिर है 6 कॉमा माइनस के 9 है और आपको 4 परिमेय संख्याएं जो है आपको ज्ञात करनी है। देखो अब इसमें अलग मैटर है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर उसके बाद में क्या आएगा 8 के बाद में 4 जोड़ूंगा, 8 के बाद में कितने हुए 12, 12 के बाद में फिर 4 जोड़ूंगा 16 और फिर मैं 8 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 18 27 और 36 63। कैसे हुआ देखिए, 2 का पारा था, ठीक है, सबको मैंने डिटेल से लिख दिया है। सवाल कौन सा था ना, चौथा सवाल था ना, सॉरी सवाल में थोड़ा स्क्रीन कर लिया, दोबारा देखो सवाल लिख दिया। प्रश्नावली 9.1 का दूसरे का चौथा सवाल है। आप देख सकते हो 2 को 4 है तो इसको 2 से गुणा किया, फिर मैं 4 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे 8, ठीक है, फिर मैं 8 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे 16, फिर अपन यहाँ लिखेंगे 8 बटा माइनस के 12 और 10 बटा माइनस के 15 और इसका आंसर होगा ये परिमेय संख्या होगी 12 बटे माइनस के 18 और इसका आगे हो जाएगा 14 माइनस 21। कैसे हुआ ये देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, फिर आएगा 3 चौक 12, फिर लिखा 3 पंजे 15, 3 छिकी 18 और 3 सते 21। इसी प्रकार 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, फिर 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े 12, 12 में 2 जोड़े 16। मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं 2 जोड़ते चले जा रहे हैं। अब ऊपर वाली संख्या के अंदर देखो क्या हो रहा है 2 है, 4 का बनेगा जब मैं इसमें 2 जोड़ूंगा, 4 है 6 का बनेगा जब मैं इसमें 2 जोड़ूंगा। तो आप देख सकते हो कि प्रत्येक संख्या के अंदर ऊपर वाली के अंदर 2 जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया 6 में 2 जोड़ा कितने हो गए 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़े 14, 3 में 3 जोड़े 6, 3 किया 9, फिर 3 चौक 12, 15, 18, 21। इस तरीके से ये आपको परिमेय संख्या वाला टॉपिक करना है। ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा देखिए दूसरा सवाल अपना कंप्लीट हो गया है।
निम्नलिखित के समतुल्य आपको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है -2/7 सवाल के अंदर दे रखा है। तो देखो इसके समतुल्य संख्याएं ज्ञात करनी है। समतुल्य का मतलब इसके तुल्य संख्याएं होनी चाहिए, उनको अपन क्या बोलेंगे, समतुल्य। दो के बारे में 2 कितनी बार आता है, पहले नंबर पे आता है। 2 एकम 2, फिर आया 2 3 4, 2 किया 6, 2 चौक 8, फिर 2 किया 6, 2 चौक 8, 2 पंजा हो गए कितने 10, बट्टे के अंदर क्या है 7, 7 के समतुल्य 7 दूनी 14, 7 ये 21, 7 चौक 28 और 7 दूनी 35। इसका मतलब क्या हुआ, हमें किस तरीके से सवाल करना है, इसके गुणज रूप में लिखना है। 2 है तो 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 7 है तो 7 का पहाड़ा अपन लिख देंगे। 7 के पहाड़े में क्या होगा, 7 दूनी 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 35 आएगा, फिर 7 की 42 भी हो सकता है। लेकिन हमारे को सवाल में कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रखी है, 4 परिमेय संख्याएं पूछ रखी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर है सेकंड, 5 बटा माइनस के हो गए 3। अब देखो कैसे लिखेंगे समतुल्य, 5 का पहाड़ा लिखना है आपको। 5 एकम 5, फिर आया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और बचा कितने हुए 25। ठीक है, फिर इसके नीचे वाली संख्या को लिखना है। यहाँ पर कितना दे रखा है, माइनस के 3 दे रखे हैं, तो 3 का पहाड़ा लिखेंगे अपन, तो माइनस के 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यदि आपको ध्यान रखना है सवाल के अंदर, क्या ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास सिंगल परिमेय संख्या दे रखी है और सवाल ये कह रहा है समतुल्य परिमेय संख्या लिखनी है, तो आपको जैसे 5 दे रखा है तो अपन 5 का पूरा पहाड़ा लिख देंगे, 3 दे रखा है तो 3 का पूरा पहाड़ा लिख देंगे, यदि हमारे पास 2 दे रखा है तो 2 का पूरा पहाड़ा और 7 दे रखा हो तो 7 का पूरा पहाड़ा अपन लिख देंगे। इस तरीके से अपन को क्या करना है, समतुल्य परिमेय संख्याओं को लिखना है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसके हमारे पास जो सवाल है वो 3 सवाल दे रखे हैं, जो कि मैंने आपको 2 सवाल इसलिए करा दिए हैं और आपको एक सवाल आपको खुद को ऐसे करके लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए प्रश्न संख्या है 4, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या संख्याओं को सवाल ये कह रहा है कि एक संख्या रेखा आपको खींचनी है और उस पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करना है। ये बात आप सभी को समझ आ गई। पहला है हमारा सवाल 3/4, दूसरा सवाल है माइनस के 5/8 और तीसरा सवाल है हमारे पास माइनस के 7/4 और चौथा सवाल हमें दे रखा है 7/8। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। देन अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला सवाल है 3/4, आपको क्या करना है, इसे संख्या रेखा के अंदर निरूपित करना है। ठीक है, ये एक संख्या रेखा होती है जिसके अंदर बीच
में क्या होता है, 0 होते हैं। और इधर आपको मिलेंगे +1 मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा, इधर होंगे -1 मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, -2 मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 0 होते हैं इसके राइट साइड के अंदर हमेशा धनात्मक संख्या रहती है, जबकि इसके लेफ्ट साइड के अंदर कौन सी संख्या रहती है, ऋणात्मक संख्या रहेगी। 0 के राइट साइड में धनात्मक और 0 के लेफ्ट साइड के अंदर ऋणात्मक संख्या को लिखा जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब देखो 3/4 कहां पर आएगा, इस जगह आएगा, क्यों आएगा वो भी देख लीजिएगा। 0/4, फिर ये वाली कौन सी हो गई, 1/4, फिर यहाँ 2/4, और फिर ये वाली जो लिखा है उसको अपन क्या बोलेंगे, 3/4, क्योंकि 4/4 का हमारे पास क्या हो गया, 1 हो जाएगा मान, तो इसका फंक्शन नहीं लिखना है। तो हमारा मान क्या हो गया, 3/4। इसी प्रकार हमको लिखना है, सेकंड सवाल होता है -5/8 है सेकंड सवाल। देखो बीच में कौन होता है, 0, इसके इधर की साइड में कौन होगा, धनात्मक 1 होगा, 2 होंगे, इस तरीके से होंगे। यदि मैं इधर की बात करूं तो यहाँ हो जाएंगे -1 हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब देखिए अब सवाल क्या कह रहा है, -5/8 आपको लिखना है। तो -5/8, 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएंगे -5/8। ये बात आप समझ में आ गई मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है। तो आप सभी को समझ आ गया। इस तरीके से आपको ये दोनों सवाल जो है घर से करने हैं। ये दोनों सवाल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, केवल जो हमारे को संख्या दे रखी है उसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि 0 जो होता है, 0 के राइट साइड के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव संख्याएं, मतलब धनात्मक संख्याएं होगी, और 0 के लेफ्ट साइड में कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है। यदि अपने पास सवाल में धनात्मक संख्याएं हैं तो 0 के अपन राइट साइड के अंदर लिखते हैं, और यदि ऋणात्मक संख्याएं हैं तो 0 के इधर की साइड में अपन लिखते हैं। ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और आज के लिए